खबर वाराणसी से आ रही है, जहां सामने घाट स्थित पंडित सीताराम घाट पुराना पीपा पुल के पास गंगा तट पर श्री रामेश्वर मनोकामना मंदिर स्थित प्रांगण में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के आखिरी दिन भव्य महाप्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। मौके पर श्री कुलपीठ पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 डॉक्टर सचिंद्र नाथ महाराज ने भागवत पाठ व्यासपीठ श्री कुल भागवत आचार्य प्रमोद त्रिवेदी को सम्मानित कर बताया कि बाबा विश्वनाथ एवं माँ पराम्बा आदिशक्ति की अनन्य कृपा से पूर्वजों गुरुओं एवं माता पिता जी के आशीर्वाद से ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ एवं श्री कुलपीठ के पावन तत्वाधान में नवनिर्मित रामेश्वर मनोकामना मंदिर में राष्ट्र की समृद्ध व सभी के जन कल्याण के भाव से यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित की गई है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। कटोरा लेकर के भीख मांगने नहीं जाते थे, दर दर भटक करके भीख मांगना अलग होती है। कुछ घर से भिक्षा मिल जाए या ला करके लोग दे दें, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। भले सांसारिक दृष्टि से धन की कमी नहीं हो, गरीब रहे हो, लेकिन सुदामा जी महाराज दरिद्र नहीं। दरिद्र अमीर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन दरिद्र गरीब व्यक्ति नहीं हो सकता। कहां से नहीं? सुदामा जी महाराज किसी के दरवाजे में मांगने नहीं जाते थे, यदृच्छा गृहस्थ आश्रम चलाते थे। लेकिन इनकी जो पत्नी है, जिनका नाम है सुशीला, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसे सुखदेव भगवान कहते हैं, तुम तो राजन इमाम जही, और अभी जैसा कि अभी तुम अब मरोगे, हमारे पूज्य आचार्य श्री प्रमोद उनका कथामृत का स्वागत है और बहुत ही अद्भुत पल है, क्योंकि तमाम से आप देख रहे हैं शरीर पैदा होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है, भक्ति का पाठ कर रहे हैं और स्वागत किया जा रहा है। निश्चित कहीं न कहीं जो हमारी आस्था है, जो हमारे भाव है, हमारे हृदय की गति है, कहीं न कहीं परमात्मा से जुड़ने का कार्य करते हैं। कि ऐसी कथाओं का अमृतपान होता है, उससे निश्चित हमें सद्गति मिलती है और हमें कहीं न कहीं हमारे जीवन में मंगल कामना होती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा कहने से सुनते हैं कितने कर्मों का हमें जो हमारे द्वारा जो पाप होते हैं, शरीर भगवान की कथा अमृत पान से हम कभी पैदा ही नहीं हुए। ऐसे भाव से सारे श्रद्धालु जो यहाँ के जीवन में मंगल कामना हो, यही हमारी भी कामना है, उससे कामना करते हैं, क्योंकि जीवन में ऐसे और हम कभी, क्योंकि ये कथा हो रही थी श्री रामेश्वर मनोकामना महादेव मंदिर का ये होता है, श्री कुलपीठ की परंपरा का यहाँ पे, चूँकि जैसे देवी में हम संबद्धता है, उसी तरीके से इस पावन श्री कुलपीठ धाम आश्रम की स्थापना हुई है। स्वयं बाबा विश्वनाथ के इस पवित्र स्थल पर यहाँ पे गंगा के तट पर यहाँ रामेश्वर महादेव विराजमान हो गए। तो हम सबके जीवन में मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी भी विवादास्पद पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो हमारी पौराणिक परंपरा है, हमें उसका निर्वहन करना चाहिए, जो शास्त्रोक्त होना चाहिए। आजकल के अपने मन से कोई भी गलत कोई भी व्यवस्थाएं बनाने में समस्याएं आती हैं, और आज तो वैसे भी रील्स का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ रहा है। लोग एक भ्रामक स्थितियों में आने के बाद अपने आचरण, अपने संस्कार कहीं न कहीं भूल रहे हैं। तो जो काशी की पौराणिक परंपराएं रही है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो बुद्धिजीवी, जो विद्वत जन जो निर्णय लेंगे, वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य। कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनाई, और इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा शिवरात्रि के दिन चतुर्दश में भोलेनाथ रामेश्वर महादेव की स्थापना हुई। सबसे पहले 1008 सत्यनाथ जी महाराज के तत्वाधान में, और इस कथा को, भागवत कथा का रसपान पूरे सामने घाट और तमाम जगह से लोग आए हुए लोगों ने बहुत ही आनंद पूर्वक कथा सुना, और ढेर सारी जनता को शुभकामनाएं। और इस कथा से प्रेरणा लेते हुए समाज में जीवन जीने की एक कल्पना लेकर के अपने अपने आवास पे जाएंगे, और यहाँ भी महाप्रसाद का आयोजन होने वाला है। कितनी की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे भोजन प्रसाद का है व्यवस्था, और आने वाले समय में यहाँ गरीब लोगों की शादी का, और जो बच्चे खेलने कूदने में सक्षम है, और उनके लिए भी व्यवस्थाएं होने वाली हैं।